अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो चूज़ करना है। मोस्टली इसके अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है और इतने पैसे उनके पेरेंट्स उनके ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा जो मेडिकल कॉलेज है वो चूज़ करें, बट उनको पता नहीं होता कि कैसे या क्या चीज़ें देखनी है एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जब वो चूज़ कर रहे हो अपनी प्रेफरेंस वगैरह या कौन से मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है। तो हम सारे डिटेल के अंदर पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपने एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है वो चूज़ करना है। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जो कॉलेज चूज़ करने में सबसे पहली जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी वो कॉलेज ग्रेडिंग शीट। अब ये शीट क्या है? ये पीएमडीसी की तरफ से एक ग्रेडिंग शीट इशू की जाती है जो कि हर 4 to 5 ईयर्स के बाद पीएमडीसी ग्रेडिंग करती है कॉलेजेस की। बेस्ड ऑन किसके ऊपर ग्रेडिंग होती है कॉलेजेस की? बेस्ड ऑन कि उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी जो स्टडी है वो कैसी है, ठीक है। और कॉलेज मेडिकल कॉलेज है क्योंकि तो उसके अंदर आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है जो मेडिकल के लिए ज़रूरी होता है। लैब्स के अंदर इक्विपमेंट होना चाहिए, फिजियोलॉजी एनाटमी इनके अंदर कैडिवेज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबिलिटी इनकी देखी जाती है और उसकी बेसिस के ऊपर भी आपकी जो है वो ग्रेडिंग की जाती है। फिर टीचर्स कैसे हैं और कॉलेज का रिजल्ट कैसा आता है, उसकी स्टडीज़ कैसी है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो कॉलेज की ग्रेडिंग की जाती है। और ग्रेडिंग A2 आपके पास, A+2 सॉरी, F आपके पास ग्रेडिंग होती है, जिसके अंदर A+ जो है वो सबसे अच्छा ग्रेड है और F जो है वो फेल है या फेल टू मीट द स्टैंडर्ड्स है। इस अब ग्रेडिंग शीट जो हमने पोस्ट की हुई है, ठीक है, आप जाके और अभी अभी हमने पोस्ट किया है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पोस्ट सेक्शन के अंदर आपको ग्रेडिंग शीट मिल जाएगी जो कि 2022 की है, जो लास्ट ग्रेडिंग शीट आ चुकी है। अब ग्रेडिंग शीट के अंदर अगर किसी कॉलेज का FF फेल मीन्स के उसका ये मतलब नहीं है कि अब वो बिल्कुल बाहर हो गया, आप उसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है पीएमडीसी से, ठीक है, तभी वो लिस्टेड है, आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और 2022 के अंदर ये ग्रेडिंग हुई थी। हो सकता है आपके कॉलेज ने जो है फैसिलिटीज़ अच्छी की हुई, बट ऐसा कम ही होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज अपने ऊपर काम करे और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है वो बेहतर करे। तो हमारी सजेशन आपसे यही होगी कि जितना हो सकता है A, B या C वाले कॉलेजेस के अंदर जो है आप प्रेफर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये इसको सोल क्राइटेरिया आपने, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट इस सारे उसके अंदर, इसको आपने सोल क्राइटेरिया नहीं रखना कि आपका बस आप ग्रेड देखेंगे और A+ जिसका है तो आप उसी के अंदर जो है वो चले जाएंगे। ग्रेड जो है आप ज़रूर देखें, ठीक है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। एक तो ये पुराने ग्रेड्स हैं, दूसरा जो है वो कॉलेज हो सकता है आप जब जाएँ 5 साल के बाद वो कॉलेज कहाँ से कहाँ चला जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये एक आपका हेल्पिंग क्राइटेरिया है, बट इसको आपने सोल क्राइटेरिया नहीं रखना। इससे आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कॉलेज की आपने ग्रेडिंग देखनी है। जो भी कॉलेज आप प्रेफर कर रहे हैं कि उसकी ग्रेडिंग क्या है पीएमडीसी की ग्रेडिंग शीट के अंदर जो हमने अपलोड कर दिया पोस्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एज अ प्राइवेट किसी कॉलेज को मैं चूज़ कर रहा हूँ तो जो बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो एनर्जेटिक होते हैं जब उनका एडमिशन हो रहा होता है, वो ये इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं कि एक कॉलेज जो है आपके घर से कितना करीब है। अगर आप ऑप्शन दिया जाए, अगर मैं रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर रहता हूँ और मेरा KMU में एडमिशन हो जाता है और साथ ही मेरे पास जो है ऑप्शन है RMU का, तो आई वुड प्रेफर RMU ओवर KMU। अच्छा कॉलेज ज़रूर है अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ओवरऑल उसके ऊपर। घर में रहने को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर जितना घर पे आप रहेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपका या FSC या आपकी मैट्रिक नहीं है, MBBS जो है वो बहुत टफ होता है। इसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं स्टडीज़ के लिहाज से, अटेंडेंस पूरी करने के लिहाज से या और किसी भी लिहाज से। तो आप जब हॉस्टल के अंदर रहेंगे तो आपकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। तो आप जितने भी अच्छे कॉलेज के अंदर हों, जब आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स के ऊपर और आपको बाकी टेंशनें लगी रहेंगी, तो फिर ओवरऑल जो आपका सारा मोरल है वो डाउन हो जाएगा। तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। कॉलेजेस सारे के सारे जो है वो अच्छे होते हैं। जो ख़ास तौर पर जो पब्लिक कॉलेजेस हैं वो तो सारे टॉप के कॉलेजेस हैं। ये वैसे हाइप बनी हुई होती है कि आप जो है वो KMU में चले जाएँ, आप इसके अंदर चले जाएँ। वंस यू आर इन द कॉलेज तो आपको पता चलता है कि मैटर नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज के अंदर हो। कभी भी कोई आपसे ये नहीं पूछता एज अ डॉक्टर कि आपने कौन से कॉलेज से जो है वो MBBS जो है वो किया, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आप जो है वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर जो है इस चीज़ को कंसिडर करना है कि एक कॉलेज जिसके अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो हो बाकी क्राइटेरियाज अगर वो मीट कर रहा है तो आप कोशिश यही करें कि आपके जो घर के करीब है उसके अंदर जाएं, जहाँ से आप रोज़ घर से अपने जा सकें अपनी कन्वीनियंस के अंदर, वहाँ उस कॉलेज में जा सकें और वहाँ से आराम से जो है वो आ सकें। बट इसके साथ ये भी मैं आपको बोल दूँ कि कोई ऐसा कॉलेज है जो कि बहुत घटिया कॉलेज है प्राइवेट और आप उसको प्रेफर कर दें किसी अच्छे कॉलेज के ऊपर घर में रहने के लिए, तो वो भी चीज़ आपने नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अब एक कॉलेज है ना, उसकी बिल्डिंग है, उसका ग्रेड F है और वो पीएमडीसी से सही तरह रिकॉग्नाइज भी नहीं है, तो ऐसे कॉलेज को आपने प्रेफर नहीं करना कि आप जब 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो आप फिर किसी अच्छे कॉलेज को प्रेफर कर लें, बेशक आपसे आपके घर से थोड़ा सा दूर हो, अगर आपका मेरिट बन रहा है तो, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ जो कि इतनी इंपॉर्टेंट शायद ना हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि उनको चाहिए होती है वाइब। मोस्टली जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो रुपया खर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो वेल ऑफ फैमिली से होते हैं और उनको मोस्टली वाइब चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं बट उनकी जो बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, कैंपसेस इतने अच्छे नहीं होते। तो जो भी कॉलेज आप प्रेफर कर रहे हैं, बाकी चीज़ें आपने जो हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें देख ली हैं आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, बाकी सारी चीज़ें जो है उसकी ठीक है। तो आप जो है ऑनलाइन उसका कैंपस वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं कि उसका कैंपस कैसा है, उसकी पिक्चर्स वगैरह जो है वो देख लें। आप ऑनलाइन देख लें कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं, कि क्या आपकी जो वाइब आप ढूंढ रहे हैं वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो वो आपको इजीली ऑनलाइन या गूगल पे आप देखेंगे, सर्च करेंगे, गूगल मैप्स वगैरह पे देखेंगे तो आपको इजीली जो है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया अगर आप रखना चाहें तो रख लें।
मैं प्रेफर ये नहीं करूँगा कि आप इस क्राइटेरिया को जो है वो रखें, बट आप अगर देखना चाहते हैं तो ये रख लें। अब जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको देखनी चाहिए और जिन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना, वो उन चीज़ों के ऊपर आते हैं। उनके अंदर जब हम आएँ तो सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल, आपने एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड ईयर तो आप पढ़ते हैं जो आपकी बेसिक साइंसेज होती हैं, जिनके अंदर आपको बेसिकली एनाटमी वगैरह और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। बट थर्ड ईयर से ऑनवर्ड आपका क्लिनिकल होता है, जिसके अंदर आपने एक्चुअल पेशेंट्स देखने होते हैं। और जिस प्राइवेट कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो अच्छा होता है, जिसके अंदर पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर आपको पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा अच्छा जो है वो सीखेंगे। मोस्टली जो बच्चे हैं वो नम्स के कॉलेज इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि नम्स के जो कॉलेजेस होते हैं उनके साथ जो एफिलिएटेड उनके हॉस्पिटल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं या आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं, मोस्टली सीएमएच के हॉस्पिटल्स होते हैं, और उनके अंदर पेशेंट फ्लो जो है वो अच्छा होता है। तो इस वजह से जो वो कॉलेजेस हैं और बच्चे ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं। और सेकंड ये भी है कि नम्स के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो फ़ी होती है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू यूएचएस, या जो डिग्री है उसकी वैल्यू या कॉलेज की वैल्यू उसके ऊपर भी हम एंड के ऊपर बात करेंगे। बट आपने जो है वो कॉलेज देखना है। मोस्टली वो कॉलेजेस अच्छे होते हैं प्राइवेट जिनके साथ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं या एफिलिएटेड होते हैं, वो आपके अच्छे होते हैं। बट प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं जिनके साथ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो एफिलिएटेड हैं, जैसे अब शिफा कॉलेज है, उसका अपना ही इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेशेंट फ्लो की आपको ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो बाकी भी इसी तरह के बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अपने हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बट बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बस पेशेंट फ्लो जो है उनका ज़्यादा हो, हॉस्पिटल जो है उनका बड़ा हो, ये आपने चीज़ जो है वो देख लेनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, कितनी आप क्लिनिकल स्किल्स गेन कर सकते हैं। जितना अच्छा हॉस्पिटल, जितने ज़्यादा पेशेंट्स, उतनी अच्छी आपकी क्लिनिकल स्किल्स, उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो WFME की रिकग्निशन है। अब PMDC से रिकग्नाइज तो आप चेक कर लेते हैं कि आपका कॉलेज PMDC से रिकग्नाइज है या नहीं है, और आई एम डैम श्योर कि 100% ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी प्राइवेट आप कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप MBBS अगर या BDS जो भी प्राइवेट कर रहे हैं, उनका एंड गोल यही होता है कि उन्होंने या तो USMLE देना है, या तो प्लैब देना है, या तो AMC का टेस्ट देना है और पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है WFME की जो रिकग्निशन है वो है। WFME की वेबसाइट के ऊपर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स है। अब ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स क्या है? इस डायरेक्टरी के अंदर वो सारे वर्ल्ड के जो कॉलेजेस हैं वो मेंशन्ड हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। तो आप जिस प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं अपनी MBBS की या BDS की जर्नी के लिए, सबसे पहले आपने आके और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स पे उसको चेक कर लेना है कि क्या आपका जो कॉलेज है वो रिकग्नाइज है इंटरनेशनली या नहीं है। अगर आपका कॉलेज इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है तो उससे ये होगा कि आप जब MBBS अपना या BDS कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगर आपने प्लैब, USMLE और ये एग्जाम्स देने हैं, तो वो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका कॉलेज रिकग्नाइज ही नहीं है। तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होगी। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने देखना है। और इस चीज़ के अंदर एक चीज़ और का आपने ख्याल रखना है, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो MBBS और BDS जो है वो दोनों ऑफर करते हैं, और उनकी कोई एक डिग्री या तो MBBS या BDS इस वर्ल्ड डायरेक्टरी से रिकग्नाइज इंटरनेशनली होती है और दूसरी डिग्री नहीं होती। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब वो सर्च करते हैं उन्हें लगता है कि अच्छा ये कॉलेज का नाम आ गया तो ये दोनों रिकग्नाइज होंगी। तो ये चीज़ आपने अच्छे से तसल्ली करके सारी चीज़ें देख लेनी है कि आप जिस कॉलेज चूज़ कर रहे हैं वो जो है इंटरनेशनली आपका रिकग्नाइज हो। उसके बाद आते हैं स्टडी सिस्टम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो ऑल ओवर पाकिस्तान 3 तरह के जो सिस्टम्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर एनुअल, जो कि ओल्ड सिस्टम ऑफ स्टडी है, ठीक है, जो पुराना सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर चल रहा था, अभी उसको चेंज करके मॉड्यूलर सिस्टम पे आया गया। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है जो मॉड्यूलर सिस्टम है, जो कि थोड़ा सा न्यू सिस्टम है, और अभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके पाकिस्तान के सारे वो इसके ऊपर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। और तीसरा होता है आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम, जो कि मोस्ट आपका जो एडवांस है, मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ स्टडीज़ है वो ये है। और आगा खान IIMC और इस तरह के और जो कॉलेजेस हैं वो इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और उनका करिकुलम इस तरह जो है वो बेस्ड होता है। तो ये 3 सिस्टम्स होते हैं, और आप जो है देख सकते हैं कि जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं उसका जो स्टडी सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर है या एनुअल सिस्टम है। और उसके भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप देख लें आपके लिए क्या है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर है तो वो बेस्ट है, मॉड्यूलर सिस्टम है वो भी अच्छा है, न्यू सिस्टम है। या एनुअल सिस्टम है, एनुअल सिस्टम के अंदर भी आप जो है वो लाइक ओल्ड सिस्टम है तो उसके अंदर ये होता है कि आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स शुरू वाले ईयर्स के अंदर करते हो, फिर बाद में बाकी सब्जेक्ट्स करते हो। और मॉड्यूलर सिस्टम और इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर में ये होता है कि आप जो है साथ साथ सारे सब्जेक्ट करते हो। उसके अंदर आपके ऊपर थोड़ा बर्डन होता है, बट एट द एंड आप डॉक्टर जो है वो अच्छे बनते हो, और जो मॉडर्न नॉलेज और सब कुछ है वो आप अच्छी तरह जो है वो गेन कर सकते हो। इसके साथ मैं एक क्लेरिफिकेशन भी कर दूँ, बहुत सारे बच्चे एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कॉलेज की एफिलिएशन क्या है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस इसलिए चूज़ कर रहे होते हैं कि वो नम्स के साथ एफिलिएटेड है, UHS के साथ है, या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। और वो ये समझ रहे होते हैं कि जो UHS के साथ कोई कॉलेज अगर एफिलिएटेड है तो उनको UHS की जो है वो डिग्री मिलेगी, और जो शहीद जुल्फ़िकार अली के साथ एफिलिएटेड है उनको शहीद
जुल्फ़िकार अली की डिग्री मिलेगी, और बहुत सारे बच्चे हमसे आके ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि कौन सी डिग्री जो है वो बेहतर है, ठीक है? ये बहुत बड़ी आपकी जो है वो कन्फ्यूजन है। आपको जो डिग्री मिलनी है वो आपके कॉलेज की मिलनी है। आप जिस प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं, उस कॉलेज की आपको डिग्री मिलेगी। ये नहीं है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है वो एमबीबीएस कर रहे हैं और उसकी जो वो है वो एफिलिएशन है वो यूएचएस के साथ है, और आप उससे डिग्री कर लेते हो और आप कहते हो अच्छा मुझे तो यूएचएस की अब डिग्री मिली है और किंग एडवर्ड्स वाले को भी यूएचएस की डिग्री मिलेगी, तो आपकी और उसकी डिग्री बराबर हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है, ठीक है? कॉलेज की एफिलिएशन यूएचएस के साथ आपकी इसलिए है क्योंकि आपका कॉलेज जो है वो छोटा है, वो खुद मैनेज नहीं कर सकता सारी चीज़ें, ठीक है? आपका कॉलेज है वो खुद यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है? तो उसको एक यूनिवर्सिटी चाहिए होती है जो उसके लिए सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करे। तो वो यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, वो किसी की एफिलिएशन यूएचएस के साथ होती है, किसी की शहीद जुल्फ़िकार अली के साथ होती है। तो वो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं उस आपके कॉलेज की। जो कॉलेजेस खुद यूनिवर्सिटी हैं, फॉर एग्जांपल अब जो है आईआईएमसी है आपका, आई इस्लामिक इंटरनेशनल आईआईएमसी जो है आपका, वो खुद किसके साथ एफिलिएटेड है? वो रिफ़ा के साथ एफिलिएटेड है। तो रिफ़ा उसकी जो सारी चीज़ें हैं उनको हैंडल करता है, और रिफ़ा की आपको जो है वो डिग्री मिलती है, और आईआईएमसी की आपको डिग्री मिलती है उसके अंदर। आप आरएमयू की बात करें, फॉर एग्जांपल आरएमयू अब यूनिवर्सिटी बन गया, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले कॉलेज था, वो यूएचएस के अंडर आता था। अब वो खुद जो है वो यूनिवर्सिटी है, तो वो अपनी सारी चीज़ें खुद हैंडल करता है, और आपको डिग्री किसकी मिलती है? आरएमयू की मिलती है, ठीक है? इसी तरह जो भी कॉलेज यूएचएस के अंडर आते हैं वो सिर्फ उनकी एफिलिएशन है, या नम्स के अंदर आते हैं उनकी एफिलिएशन है, और वो यूनिवर्सिटी उनकी सारी चीज़ें हैंडल कर रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि यूएचएस के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको यूएचएस की डिग्री मिलेगी और किंग एडवर्ड और आप वाली डिग्री जो है वो बराबर हो जाएगी। किंग एडवर्ड्स वाले को जो है वो किंग एडवर्ड्स की डिग्री मिलेगी, आप जिस कॉलेज में हैं आपको उस कॉलेज की डिग्री मिलेगी। तो आपने कॉलेज को देखना है, ना कि आपने ये देखना है कि आपके कॉलेज का सी ग्रेड है, एफ ग्रेड है, बट आप ये सोच के उसके अंदर एडमिशन ले लेंगे यूएचएस के साथ एफिलिएटेड है और मुझे तो जो डिग्री मिलेगी वो किंग एडवर्ड्स वाली होगी। तो ऐसी बात जो है वो नहीं है। आपको जिस कॉलेज के अंदर आप हैं उस कॉलेज की जो रेपो है मार्केट के अंदर, उस कॉलेज की जो है वो डिग्री मिलेगी। और एक और चीज़ इसी के साथ जो है, अब रेपो की मैंने बात किया तो इसकी इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है हम रोशनी डाल देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि जो प्राइवेट और जो पब्लिक के अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो है वो क्या है? देखिए, पहले डिस्क्रिमिनेशन होती थी, अब बहुत कम हो गई है ये डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसके ऊपर होती थी? जॉब्स के ऊपर होती थी। जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होती है। गवर्नमेंट वालों को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जो करके आते हैं उनको। बट एज सच देखा जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल अब डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, और प्राइवेट वाले ज़्यादा जो है वो बाहर जाते हैं और बाहर वाले टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि उनके मॉड्यूलर और सिस्टम्स जो है वो न्यू हैं, जो कि बाहर वाले जो टेस्ट होते हैं आपके यूएसएमएल प्लैब वगैरह उनसे ज़्यादा कंपेरेबल हैं, और उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है? तो आपकी एक चीज़ जो और मैटर करती है, ये मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज वगैरह से कर रहे हैं। आप किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ें आप देख के आप चूज़ कर लेते हो। एक और चीज़ जो मैटर करती है कि आपके कॉलेज की मार्केट के अंदर जो है वो रेपो क्या है, ठीक है? जितनी अच्छी आपकी कॉलेज की स्टडीज़ या स्किल्स वगैरह होती हैं, उतनी जो आपके कॉलेज से डॉक्टर्स ग्रेजुएट हुए होते हैं, उतने वो मार्केट के अंदर अच्छे होते हैं, और आपके कॉलेज का उससे नाम अच्छा बनता है। क्योंकि प्राइवेट के अंदर जो है कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि लाइक आपको पेपर लीक करा देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पेपर दे देते हैं करने के लिए, और उनकी जो परसेंटेज वगैरह है वो 90 तक स्टूडेंट्स की जो है वो पहुंची होती हैं, और वो स्टूडेंट सही तरह पढ़ नहीं पाते, क्योंकि एमबीबीएस में आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप क्या पेशेंट के ऊपर परफॉर्म क्या करेंगे? आपको समझ ही कुछ नहीं आएगी। तो फिर वो जो डॉक्टर्स हैं जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो वो अपने कॉलेज का फिर जो है वो नाम ख़राब करते हैं, और फिर मार्केट के अंदर उस कॉलेज की रेपो ख़राब होती है कि ये इस कॉलेज से आया और इस कॉलेज से कैसे लोग पास होते हैं, तो ये मार्केट के अंदर हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपने देख लें, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर ये बाकी जो क्राइटेरियाज हमने आपको बताए हैं ये आप अगर टैली कर लेते हैं और ये सारे मैच करते हैं, तो फिर आपके कॉलेज की जो रेपो है वो बहुत अच्छी होगी, और आपने एक अच्छा जो है वो कॉलेज जो है वो चूज़ किया।